अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं हम लोग एमडी-कैट की तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं। तो पीएमसी पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने भी अपना सिलेबस जारी कर दिया है। अब हम जो तैयारी करेंगे एमडी-कैट की वो सिलेबस के हवाले से करेंगे। तो 2022 के एमडी-कैट के अंदर 4 सब्जेक्ट जो है इम्पोर्टेंट हैं, जो कि फ़र्स्ट ईयर और इंटर में से आते हैं, जिनमें बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, इंग्लिश है। ये इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हैं। फिर आता है लॉजिकल साइंस। सबसे ज़्यादा हम लोग फोकस करने वाले हैं फर्स्ट वन बायोलॉजी पे। बायोलॉजी पे फोकस करने के लिए सबसे पहले हमें सिलेबस देखना पड़ेगा कि सिलेबस में हमें क्या दे रखा है। आज मैं सिर्फ सबका सिलेबस डिस्कस करूँगी। कल से इंशाल्लाह हम लोग अपना बाकायदा एमडी-कैट की तैयारी का शुरू कर देंगे। तो यहाँ पर हमें 4 सब्जेक्ट दे रखे हैं, इनके लर्निंग ऑब्जेक्ट्स भी दे रखे हैं हमें। इन्होंने पूरा स्ट्रक्चर बता रखा है हमें कि ये कौन से सब्जेक्ट कितने इम्पोर्टेंट है, उनकी क्या वेटेज है। तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि बायोलॉजी के एमसीक्यूज़ जो है वो कितने दिए हुए हैं इन लोगों ने। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखें तो टोटल एमसीक्यूज़ है 210। ड्यूरेशन दे रखी है, टाइमिंग दे रखी है हमें 3.5 आवर्स यानी 3.5 घंटे। फॉर्मेट दे रखा है कंप्यूटर बेस्ड होंगे एमसीक्यूज़ सारे। मिनिमम पास मार्क्स 65% है। नो नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब सबसे पहले हमें बायोलॉजी पर फोकस करना है। तो बायोलॉजी पर फोकस करने के लिए मैं आप सबसे क्यों कह रही हूँ बार बार, क्योंकि बायोलॉजी में 68 एमसीक्यूज़ दे रखे हैं, जिसकी 32% है और ये बहुत ज़्यादा मायने रखती है। सेकंड नंबर पे हमें दे रखा है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के यहाँ पर 56 एमसीक्यूज़ है, जिसकी 26.5% है। ये भी इम्पोर्टेंट है। थर्ड नंबर पे हमें दे रखा है फिज़िक्स। इसके भी 56 एमसीक्यूज़ है, 26.5% है इसकी भी, ये भी इम्पोर्टेंट है। अब फोर्थ नंबर पे हमारा जो सब्जेक्ट है वो है इंग्लिश। इंग्लिश के 20 एमसीक्यूज़ है, जिसकी 10% बनेगी। ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि एमडी-कैट के अंदर एक एक नंबर हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग सबको फोकस करेंगे। सबसे पहले जिसका सिलेबस सबसे ज़्यादा है उस पर फोकस रखेंगे, क्योंकि जब हमारा सबसे बड़ा सिलेबस कवर हो जाएगा तो फिर हमें हर चीज़ ईजी लगेगी। लास्ट हमें दे रखा है लॉजिकल रिसोर्सिंग जीके। 10 एमसीक्यूज़ होंगे, 5% है। ये भी इम्पोर्टेंट है, मगर ये हम लोग लास्ट वाले जो हमारा मंथ रह जाएगा उसके अंदर डिस्कस करेंगे। एक मंथ पहले हम लोग अपना सिलेबस कवर करेंगे ताकि हम लोग लास्ट में रिपीट का एक टाइम रख लें। इजी, मॉडरेट, हार्ड, इनकी भी परसेंटेज दे रखी है। जिस लेवल पे एमसीक्यूज़ होंगे उस लिहाज से उसकी परसेंटेज बनेगी। इजी 20, मॉडरेट 60 एंड हार्ड की 20। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बायोलॉजी के जो सिलेबस है उसको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट जो चैप्टर दे रखा है इन लोगों ने बायोडाइवर्सिटी है, जिसके अंदर एसेलुलर लाइफ और वैरायटी ऑफ लाइफ आ जाता है। सेकंड नंबर पे बायो एनर्जेटिक है। थर्ड नंबर पे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स है। फोर्थ नंबर पे सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन है। फिफ्थ नंबर पे कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, नर्वस सिस्टम एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन है। सिक्स नंबर पे हमें दे रखी है डाइवर्सिटी अमंग एनिमल्स। सेवन नंबर पे हमें एंजाइम्स दे रखे हैं। 8 नंबर पे इवोल्यूशन का चैप्टर है। 9 पे है लाइफ प्रोसेस इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, न्यूट्रिशन, गैसियस एक्सचेंज, ट्रांसपोर्ट। 10 नंबर पे हमें दे रखा है प्रोकैरियोट्स। 11 नंबर पे दे रखा है रिप्रोडक्शन। 12 नंबर पे दे रखा है सपोर्ट एंड मूवमेंट एंड 13 नंबर पे दे रखा है वेरिएशन एंड जेनेटिक इनहेरिटेंस। तो सबसे पहले जो इन लोगों ने चैप्टर दे रखा है बायोडाइवर्सिटी, इसके अंदर जो लर्निंग ऑब्जेक्ट्स हैं वो हमारे पास हैं क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस, डिस्कवरी ऑफ वायरस और स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। फोर्थ नंबर पे वायरल डिजीज़, फॉर एग्जांपल एड्स। अब हम लोग
कुछ ऐसा मतलब कुछ ऐसी अपनी वो बनाएंगे, शेड्यूल बनाएंगे कि जो पीएमसी का जो सिलेबस दे रखा है उसको हम लोग कवर करें, और उसके साथ साथ जो हमें इम्पोर्टेंट लग रहा है बुक में हम उसको भी कवर करें। यहाँ पर इन लोगों ने बायोडाइवर्सिटी के अंदर 4 वो दे रखे हैं, मगर ये इस चैप्टर के अंदर बहुत कुछ ऐसा है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हम लोग उसको भी फोकस करेंगे, क्योंकि बहुत चीज़ें ऐसी आ जाती है, बहुत से एमसीक्यूज आउट हो जाते हैं, उसको भी सॉल्व कर ले तो बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं वो भी उसके क्योंकि हमारे जो एमडीकेट है वो मार्क्स पे डिपेंड करता है हमारे। तो लर्निंग ऑब्जेक्ट में हमने डिस्कस कर लिया। बायो एनर्जेटिक के अंदर हम अगर देखें तो एनारोबिक रेस्पायरेशन विदाउट ऑक्सीजन, सेकंड नंबर पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, थर्ड नंबर पे ग्लाइकोलाइसिस ग्लाइकोलाइटिक पैथवे एरोबिक रेस्पायरेशन, फोर्थ नंबर पे लाइट डिपेंड एंड लाइट इंडिपेंडेंट फेज रिएक्शंस, फिफ्थ नंबर पे दे रखा है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरेशन एंड साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फॉस्फोरेशन, फिफ्थ नंबर पे दे रखा है फोटोसिंथेसिस, सेवन नंबर पे दे रखा है प्रोडक्शन ऑफ एटीपी, सेवन नंबर पे हमें दे रखा है रोल ऑफ लाइट वाटर CO2 फैक्टर्स इफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। लर्निंग ऑब्जेक्ट्स को अगर इनमें क्वेश्चन बना के दे रखे हैं, इनको भी हमें फोकस रखना है। अभी तो हम लोग सबसे पहले चैप्टर के अंदर जो इम्पोर्टेंट लर्निंग ऑब्जेक्ट है उनको डिस्कस कर लेते हैं। अब थर्ड हमारा जो चैप्टर दे रखा है वो है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के अंदर इंट्रोडक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड नंबर पे इन्होंने वाटर दे रखा है, थर्ड नंबर पे कार्बोहाइड्रेट, फोर्थ नंबर पे प्रोटीन, फिफ्थ नंबर पे लिपिड एंड सिक्स नंबर पे कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स। अब फोर्थ जो चैप्टर है हमारे पास वो है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। नंबर फर्स्ट है सेल वॉल, सेकंड नंबर पे है साइटोप्लाज्म एंड सेल ऑर्गेनल्स। अब सेल ऑर्गेनल्स के साइटोप्लाज्म में सेल ऑर्गेनल्स के अंदर यहाँ पर न्यूक्लियस दे रखा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दे रखा है, माइटोकॉन्ड्रिया दे रखा है, गोल्गी अपार्चर दे रखा है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स दे रखा है, गोल्गीज दे रखा है, लाइसोसोम्स, प्लास्टिड्स एंड क्लोरोप्लास्ट, और लास्ट वन है हमारे पास वैक्यूल्स। अब थर्ड जो दे रखा है इम्पोर्टेंट लर्निंग ऑब्जेक्ट वो है प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट। फोर्थ नंबर पे आता है फिल्यूड मोसिक मॉडल। फिफ्थ जो चैप्टर इन्होंने दे रखा है वो है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, नर्वस सिस्टम एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन। नर्वस सिस्टम में हमारे पास आ जाता है नर्व इम्पल्स, स्टेप इन्वॉल्व इन नर्वस कोऑर्डिनेशन, न्यूरॉन्स स्ट्रक्चर एंड टाइप्स, ट्रांसमिशन ऑफ सेकंड नंबर पे है ट्रांसमिशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल बिटवीन सेल्स साइनेप्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा मज़ेदार चैप्टर है, इसे हम लोग डिस्कस करेंगे सेकेंड ईयर की बायोलॉजी के अंदर। थर्ड चैप्टर है आई थिंक। फिर ट्रांसमिशन ऑफ एक्शन में दे रखा है इलेक्ट्रिकल साइनेप्स, केमिकल साइनेप्स एंड ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स अक्रॉस साइनेप्स। थर्ड दे रखे हैं हार्मोन्स, फोर्थ दे रखा है एंडोक्राइन ग्लैंड्स, फिफ्थ नंबर पे है फीडबैक मैकेनिज्म्स, फीडबैक में पॉजिटिव फीडबैक एंड नेगेटिव फीडबैक, reflexes and reflex are levels of spinal cord and its main function, part of the brain with their main function। सिक्स्थ चैप्टर में है डाइवर्सिटी अमंग एनिमल द किंगडम एनिमेलिया। ये हमारे पास है फर्स्ट ईयर के अंदर। करेक्टरिस्टिक्स एंड डाइवर्सिटी अमंग द एनिमल्स एनिमल फाइला, करेक्टरिस्टिक्स इंजाइम, ये इजीली कवर हो जाएगा। सेवन्थ नंबर पे हमें दे रखा है इंट्रोडक्शन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स, सेकंड नंबर पे है मैकेनिज्म्स ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम्स, थर्ड नंबर पे फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ एंजाइम्स एक्शन, फिर फोर्थ नंबर पे है एंजाइम्स इनहेबिटेशन।
8 चैप्टर हमें दे रखा है एवोल्यूशन का। एवोल्यूशन का चैप्टर हमारे पास सेकेंड ईयर के अंदर है। सबसे पहले है कॉन्सेप्ट ऑफ एवोल्यूशन, सेकंड नंबर पे है इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, थर्ड नंबर पे डार्विन्स, फोर्थ नंबर पे डार्विन थ्योरी इवोल्यूशन, फिफ्थ नंबर पे न्यू डार्विन, नंबर 6 है हमारे पास एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन। 9 चैप्टर हमें दे रखा है लाइफ प्रोसेस इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, न्यूट्रिशन, गैसियोस एक्सचेंज एंड ट्रांसपोर्ट। फर्स्ट नंबर पे हमें दे रखा है कॉन्वर्स प्लांट, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, पिक्चर प्लांट, वेनस, फ्लाई ट्रैप एंड सेंडियो। सेकंड नंबर पे दे रखा है वाटर एंड मिनरल अपटेक बाय रूट, जाइलम एंड फाइलम। थर्ड नंबर पे दे रखा है ऑस्मोटिक प्रेशर पोटेंशियल। फोर्थ नंबर पे दे रखा है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम इंक्लूडिंग ह्यूमन हार्ट, स्ट्रक्चर, ब्लड वेसल्स। फिफ्थ नंबर पे दे रखा है रेस्पिरेटरी सिस्टम। सिक्स नंबर पे दे रखा है डाइजेस्टिव सिस्टम। 7 नंबर पे इम्यून एंड सिस्टम और 7 नंबर पे लिम्फेटिक सिस्टम। 8 नंबर ये लर्निंग ऑब्जेक्ट है। 10 चैप्टर अगर हम देखें तो किंगडम मोनेरा से ताल्लुक़ रखता है, प्रोकैरियोट। फर्स्ट वन हमें डिस्कस करना है सेलुलर स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। सेकंड नंबर पे शेप एंड साइज ऑफ बैक्टीरिया। थर्ड नंबर पे इम्पोर्टेंस एंड कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया। 11 चैप्टर अगर हम देखें तो रिप्रोडक्शन का है, मेल रिप्रोडक्टिव, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इंक्लूडिंग सेक्सुअल ट्रांसमिशन डिजीज। 12 अगर चैप्टर देखें तो सपोर्ट एंड मूवमेंट, कार्टिलेज सबसे पहला है। सेकंड नंबर पे टाइप ऑफ मसल जिसमें स्केलेटल, कार्डिक और स्मूथ मसल आ जाते हैं। सपोर्ट एंड मूवमेंट भी सेकंड ईयर का चैप्टर है। थर्ड स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल्स भी हैं जिनमें सेकंड नंबर पे है मैकेनिज्म ऑफ स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन। थर्ड नंबर पे है टाइप्स ऑफ जॉइंट। फोर्थ नंबर पे है गट एंड आर्थ्स। अगर 13 चैप्टर पे बात करें तो वेरिएशन एंड जेनेटिक्स इनहेरिटेंस है जिसके अंदर मेंडल लॉ आ जाता है इनहेरिटेंस। इसके अंदर जो है ग्रिगोर जोहन मॉडल आ जाता है, उसका काम जो उससे वर्क किया वो आ जाता है। मेंडल्स एक्सपेरिमेंट आ जाता है। इनहेरिटेंस ऑफ सिंगल ट्रेट आ जाता है। मेंडल्स प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस आ जाता है। इनहेरिटेंस ऑफ टू ट्रेट्स आ जाता है। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट आ जाता है। स्कोप ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एंड इन वेरिएशन आ जाता है। स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी रिलेवेंट टू जेनेटिक्स आ जाता है। इसके बाद इस पे आते हैं सेकंड नंबर पे मल्टीपल एलाइसिस। थर्ड नंबर पे जीन लीकेज एंड क्रॉसिंग ओवर। फोर्थ नंबर पे सेक्स लिंकेज इन ड्रोसोफिलिया। फिफ्थ नंबर पे सेक्स लीकेज इन ह्यूमन एंड लास्ट वन है जेनेटिक्स ऑफ हेमियोफिला। यहाँ पर केमिस्ट्री आ जाती है लास्ट। बायोलॉजी ख़त्म हो गई है। 13 चैप्टर हैं, इन्हें हमें लाइन बाय लाइन डिस्कस करना है। केमिस्ट्री में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल स्मार्ट एकेडमी को लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़।